हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जीएसटी, जिसे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीएसटी, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए हम जीएसटी के बारे में कुछ हम पहले जानते हैं कि जीएसटी क्या है, क्या क्या है। उससे पहले जीएसटी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। तो जीएसटी 17 जीएसटी है। जीएसटी का निर्माण कैसे हुआ? तो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के उपकर को मिलाकर जीएसटी बनाया गया है। 17 प्रकार के कर और 23 प्रकार के उपकर को मिलाकर जीएसटी बनाया गया है। अगर कहें कि अब यह समिति जीएसटी की कुछ जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने दिया था? तो विजय कालेकर समिति। अगर कहें कि विजय कालेकर समिति किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष एक होता है कर। कर भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से जमा करते हैं, जैसे कि हम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है। टोल टैक्स प्रत्यक्ष कर है, हम खुद जमा करते हैं। अप्रत्यक्ष कर हो क्या हो गया? जो हम मतलब कि सीधा जमा नहीं करते, लेकिन हम लोग कर देते हैं। जैसे कोई हम सामान खरीदते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। प्राइस देखिएगा तो उसमें इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। हम सामान तो खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी टैक्स, भले हमको लगता है कि हम टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन उसमें भी 5 रुपये है, तो उसमें भी 1 रुपया टैक्स सरकार को जाता है। उसी तरह से जीएसटी भी है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 को की गई है। अगर कहेंगे भारत में जीएसटी कब आया, तो 2017 में। और किसके शासनकाल में? तो पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आया। भारत में जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाले असीम दास गुप्ता। अगर कहें कि जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया, यानी जीएसटी कैसा होगा, जीएसटी का कैसा स्लैब होगा, किस टाइप का होगा, कितना होना चाहिए, उसके प्रारूप जिसको ड्राफ्टिंग करते हैं, तो किसने किया? असीम दास गुप्ता ने किया है। अगर सबसे पहले जीएसटी राज्यसभा में पारित हुआ। जीएसटी का जो कानून हुआ था, जीएसटी का बारे में पहले संविधान में चर्चा नहीं थी। इसे संविधान 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, बिल ला के जोड़ा गया। तो वो बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया था। वो कब पारित हुआ था? तो 3 अगस्त 2017 को पारित हुआ। उसके लास्ट में पारित होने के बाद फिर लोकसभा में पारित हुआ 8 अगस्त 2017 को। अगर कहेगा कि जीएसटी राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो 3 अगस्त 2017। अब लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त 2017, उसके जस्ट 5 दिन बाद, ठीक। और 101वां संविधान संशोधन 2017, इसके तहत जीएसटी को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और कितना जोड़ा गया? 279 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है। जीएसटी को हमारे संविधान में 279 के ए में जोड़ा गया है। अब आता है कि जीएसटी के मतलब जीएसटी का क्या है, कि जीएसटी का क्या होगा। जैसे कि जीएसटी के दरों में परिवर्तन करने का अधिकार जीएसटी परिषद को है। जीएसटी इसके पहले वो जीएसटी परिषद क्या है, क्योंकि जीएसटी का सबसे मेन जो है
जीएसटी परिषद होता है, और जीएसटी परिषद ही जीएसटी में क्या परिवर्तन करना है, कितना टैक्स लगाना है, किसमें कितना टैक्स बढ़ाना है, किसमें कितना जीएसटी का दर बढ़ाना है, उस वो कार्य जीएसटी परिषद करती है। और जिसकी चर्चा 279 में 279 के ए में की गई, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 279 के ए में 279 के ए में की गई है। अगर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होती है, भारत के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ? तो जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 को हुआ। जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ? तो 12 सितंबर 2016 को हुआ। अब आते हैं, ध्यान रखते हैं, जीएसटी परिषद का मुख्य, आप पूछेंगे जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। यहाँ से क्वेश्चन आता है जीएसटी परिषद में। और जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। और 33 सदस्य का बंटवारा इस तरह से किया गया है। 33 सदस्य कैसे होते हैं? 28 राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। जैसे 28 हर राज्य के एक वित्त मंत्री, तो 28 राज्य हैं हमारे, तो 28 राज्य के वित्त मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं, 4 कैबिनेट मंत्री, और एक केंद्र वित्त मंत्री होते हैं। कैसे होते हैं 33 सदस्य? कैसे होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जीएसटी परिषद में मतलब कि कहां से कितने मंत्री होते हैं? 28 राज्य वित्त मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्री और एक केंद्र वित्त मंत्री। ठीक है, अब आते हैं जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली। जीएसटी लागू हुआ था, जिसे 2017 में लागू हुआ था, तो 2017 में हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। इसीलिए हमने पहले भी बताया था कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, तो उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इसलिए हमारे जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। अब जीएसटी के कुछ प्रकार हैं। जीएसटी के कुल 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कैसे? एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और इंटीग्रेटेड और आईजीएसटी। इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। सीजीएसटी क्या है? सीजीएसटी करते हैं का मतलब वो सेंट्रल जीएसटी, सी फॉर सेंट्रल जीएसटी करने का मतलब हुआ जो जीएसटी केंद्र सरकार लेती हो उसे सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। एसजीएसटी क्या हुआ? जो जीएसटी राज्य सरकार लगाती हो उसे एसजीएसटी कहते हैं। यूटीजीएसटी क्या है? मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ? जो जीएसटी केंद्र शासित प्रदेश लेती हो। एक होता है आईजीएसटी, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसे उपभोग करने वाला राज्य देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मतलब अगर कोई राज्य, जैसे कोई राज्य जैसे कि यूपी है, कोई सामान बेचा और वो चाहता है कि हम बिहार में आके हम अपना कुछ सामान बेचे। ठीक है, तो सामान बेचे, तो अगर वो सामान बेचेगा तो बिहार के लिए क्या है? तो उसमें जो जीएसटी होगा, जो यूपी को फायदा नहीं होगा, उसमें किसका फायदा? उसमें कौन जीएसटी लेगा? उस सामान का जीएसटी कौन लेगा? तो बिहार सरकार लेगी। जो राज्य में उपभोग करता है, जो उस वस्तु का उपभोग करता है जो राज्य, वही राज्य जीएसटी लगाता है। जीएसटी के कुल 4 तरह के दर हैं। एक 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी कितने दर हैं? 4 तरह के दर हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 5% किस पे लगता है? लोकल वस्तु पे। कोई लोकल अगर वस्तु लेंगे, कोई भी लोकल ब्रांड का कोई वस्तु, तो उनको 5% उस पर जीएसटी लेगा। 12% कोई ब्रांडेड वस्तु लेंगे, कोई ब्रांडेड चीज, कोई ब्रांड का सामान लेंगे, जैसे सैमसंग हो गया, किलर का जींस हो गया, मुफ्ती का जींस हो गया, कोई ब्रांडेड सामान लेंगे तो उसमें 12% का दर है।
और ये 18% मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉस्ट। इसमें 18% में क्या क्या है, कॉस्मेटिक है, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस है, और किताब नोटबुक है, नोट की कॉपी ये सब सारे 18% में आते हैं। और सरकार को सबसे ज़्यादा मुनाफा भी इसी 18% की स्लैब से होता है, इसी 18% स्लैब से होता है। और एक है 28% में लगता है लग्जरियस सामान, जो मतलब आरामदेह का सामान, जिसमें मतलब कि हाई कॉस्ट सामान, जैसे एसी, कूलर, गाड़ी, ये सब जिसमें जो हाई वो ज़्यादा पैसा लग्जरियस आइटम में 28% लगाया जाता है, एसी। ठीक है, अब कुछ बातें जो नोट करने की है, जैसे कि कुछ चीज़ों में जीएसटी, कुछ चीज़ों जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे कि शराब, बिजली तथा पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता। शराब, बिजली, पेट्रोल डीजल पर सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। अगर आपको कहेगा कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे आया, तो फ्रांस में आया। कब आया है, तो 1954 में आया, वही लिखा गया। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। नोट, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। सबसे पहला फ्रांस है और भारत का नंबर 161वां। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। अगर पूछे भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू किस राज्य ने किया, तो असम होगा। आई होप दोस्तों आपको जीएसटी टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कृपया कमेंट करें, मैं उस डाउट को जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू दोस्तों।